Hello students, welcome to social science class. Previously we have studied chapter number 6. We were still continuing in chapter number 6 of our social science. The name of the chapter 6 is Mauryan Age, Chandragupta and Emperor Ashok. Students, अब इस चैप्टर में सिर्फ लास्ट कंसेप्ट रह जाता है. So let us study the very last concept of this chapter and then we will move towards the writing of the notes of this chapter. So let us begin with the last concept of this chapter, that is administration of Mauryan era. तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एरा में लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य इस्टेब्लिश्ड अ लार्ज एम्पायर. इट वॉज एक्सपांडेड बाय एम्परर अशोक. चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो एम्पायर है, मतलब बोला जा सकता है कि जो रूलिंग का जो एरिया है, या तो उन्होंने बहुत टाइम तक रूलिंग किया है. इट वॉज एक्सपांडेड बाय एम्परर अशोक. और वही जो एम्पायर है, या तो वो जो रीजन है, वो और ज़्यादा एक्सपांड किसने किया? एम्परर अशोक ने. चंद्रगुप्त चीफ मिनिस्टर एंड शार्प पॉलिटिशियन विष्णुगुप्त चाणक्य डिवाइडेड लार्ज मौर्यन एम्पायर फॉर वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन. चंद्रगुप्त के जो चीफ मिनिस्टर थे, या तो बोला जा सकता है कि उनके जो गुरु भी बोले जा सकते हैं, उनके गाइड भी बोले जा सकते हैं, और एक शार्प पॉलिटिशियन भी बोले जा सकते हैं, जिनका नाम क्या था? चाणक्य. तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि चाणक्य जो है उनको हम विष्णुगुप्त भी बुला सकते हैं, कौटिल्य भी बुला सकते हैं. उन्होंने क्या किया था, जो मौर्यन का जो एम्पायर था वो बहुत ही लार्ज था. उसका जो एरिया था, मतलब उन्होंने जो रूलिंग किया था वो एरिया बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही लार्ज था. तो चाणक्य ने क्या किया, उस एम्पायर को डिवाइड कर दिया. और वो ये मानते थे कि अगर उस लार्ज एम्पायर को डिवाइड कर देंगे तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, और उसका ऑर्गेनाइज करना कोई भी वो एडमिनिस्ट्रेशन को वो भी बहुत ही सिस्टमेटिक हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम स्कूल में हैं तो स्कूल बहुत बड़ा है, राइट. क्लासेस में बहुत सारे, स्कूल बड़ा है तो क्या करते हैं, क्लासेस डिवाइड कर दिया है. अब क्लासेस में भी सब्जेक्ट टीचर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट रोल क्या दिया हुआ है? क्लास टीचर का. तो अगर प्रिंसिपल को कुछ भी डिसिप्लिन मेंटेन करना है स्कूल का, तो प्रिंसिपल क्या करेंगे? प्रिंसिपल क्लास टीचर पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि आपको क्लास डिसिप्लिन में रखना है. तो यहाँ पर पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ प्रिंसिपल नहीं संभालता है, प्रिंसिपल्स ड्यूटीज़ दे देता है. तो वो इसी तरह से, जैसे प्रिंसिपल क्लास टीचर्स को डिवाइड करता है, वैसे ही एक एम्पायर पर सिस्टमैटिक रूलिंग हो सके, इसलिए उस एम्पायर को भी डिवाइड कर दिया था. किसने? चाणक्य ने. ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वॉज 3 सेक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3 हिस्से किए गए थे, 3 सेक्शंस किए गए थे. वो हम स्टडी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एज. तो मौर्यन एज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को. एक तो सेंट्रल, दूसरा प्रोविंशियल, और तीसरा था रीजनल. तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या था वो हम स्टडी करते हैं. एम्परर वॉज एट द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. ही वॉज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट्स ऑफ द एम्पायर. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सेंटर में आता है? एम्परर. वो हेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और जुडिशियल डिपार्टमेंट्स में. हिज पोजीशन वॉज हेरिडिटरी. उसकी जो पोजीशन है वो विरासत में आई हुई है, या तो हेरिडिटरी. मतलब क्या होता है कि जैसे किंग है, किंग के बाद उसका बेटा रूल करता है, उसके बेटे के बाद उसका बेटा रूल करता है, मतलब हेरिडिटरी वो रूल करता है. तो वहाँ पर जो किंग या तो एम्परर की पोजीशन कैसी होती है? हेरिडिटरी होती है. पाटलिपुत्र एंड एरियाज अराउंड इट वेर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर. पाटलिपुत्र और एरिया, ये सारे जगहों के नाम है, वो उनका डायरेक्ट कंट्रोल कौन करता है? उनको डायरेक्ट कंट्रोल एम्परर करता है. ही मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स एंड हायर ऑफिशियल्स. वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं एम्परर?
उनके साथ वो मिनिस्टर्स भी रखते हैं और हायर ऑफिशियल्स भी रखते हैं। Chanakya has told about 18 departments, out of which main departments and their heads are as follows. चाणक्य ने टोटल बोला हुआ था कि 18 डिपार्टमेंट होने चाहिए, उनमें से ये जो मेन डिपार्टमेंट्स और उनके हेड्स है वो हमको नीचे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किए गए हैं, तो 18 में से जो मेन डिपार्टमेंट्स है उनके हेड्स और वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कौन से हैं वो यहाँ पर लिस्टेड है। तो देखिए हम एक एक स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो हेड थे वो कौन थे? सिताध्यक्ष। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे क्वेश्चंस मैच द पेयर में पूछे जा सकते हैं पीएटी एग्जाम्स में, और या तो कोई भी एग्जाम्स आपकी होगी सेमिस्टर्स में, उसमें भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सित्याध्यक्ष हेड थे, मिलिट्री डिपार्टमेंट में सेनानी हेड थे, जुडिशियल डिपार्टमेंट में प्रदेश क्षत्रिय हेड थे, ट्रेड डिपार्टमेंट में पन्याध्यक्ष हेड थे, ऑफिस रिपोजिटरी अक्षपताल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट इनमें हेड कौन थे? महाक्षपताल। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मुद्राधीश। तो ये सारे डिपार्टमेंट और उसके हेड्स थे, किसके अंदर में आते हैं? ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द ह्यूज मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 सेक्शंस। बहुत बड़ा जो मौर्यन एम्पायर था वो 5 सेक्शंस में डिवाइड हुआ था, किसमें? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर। द हेड ऑफ द प्रोविंस वॉज द गवर्नर। प्रोविंस के हेड को गवर्नर बोला जाता है। यूजुअली द प्रिंस वॉज अपॉइंटेड एट दिस पोस्ट। ज़्यादातर प्रोविंस एज अ गवर्नर, मतलब गवर्नर जैसे पोस्ट पर कौन अपॉइंटेड होता है? ज़्यादातर प्रिंस, मतलब किंग के बेटे, राजकुमार हम जिसको बोलते हैं। Governor's task in the province was to maintain peace and security, collect revenue, to get the orders of the king obeyed, and keep the emperor constantly aware of the events taking place in the province. ज़्यादातर क्या होता है? प्रोविंस के अंदर गवर्नर हेड होता है और राजकुमार ये पोजीशन को संभालता है। अब यहाँ पर गवर्नर का टास्क क्या होता है? गवर्नर का टास्क ये होता है कि वो अपने प्रोविंस में शांति, उसकी रक्षा करना, रेवेन्यू को कलेक्ट करना। रेवेन्यू मतलब एक तरह से देखा जाए तो पैसा कलेक्ट करना। फिर जो भी राजा ऑर्डर देते हैं उन ऑर्डर्स को फॉलो करना, उन ऑर्डर्स का मानना। फिर एम्परर को कॉन्स्टेंटली हर एक जो इवेंट जो हो रहे हैं, उन जो भी इवेंट्स प्रोविंसेस में हो रहे हैं उनके बारे में उनको जानकारी देना। ये काम किसका होता है? गवर्नर का। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गवर्नर इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको आंसर ये लिखना है कि गवर्नर का ये टास्क होता है कि वो अपने प्रोविंस में शांति, सिक्योरिटी और रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम भी किसका होता है? गवर्नर का होता है। साथ ही साथ जो राजा जो भी ऑर्डर्स देते हैं उन ऑर्डर्स का मानना, ये काम किसका होता है? गवर्नर का होता है। साथ ही साथ गवर्नर का ये भी काम होता है कि जो भी इवेंट्स उनकी प्रोविंसेस में चल रहे हैं उनके बारे में उनको जानकारी देना। किनको जानकारी देना? एम्परर को। सी आता है रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है? फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव केस any province was divided into district, local and storage or taluka. District officer worked at the district level while officer of the province was called province gop. The smallest unit of administration was the village. Its head was called gramini. Gramini used to run the administration of the village with the help of elected members of the village. अब regional administration में क्या होता है? जनरली कार्यभार को इजी वे में चलाने के लिए रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रोविंस को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तो आता है डिस्ट्रिक्ट, दूसरा तालुका और तीसरा में भी लोकल है। तो यहाँ पर देखिए पहले
डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, जबकि ऑफिसर जो होता है प्रोविंस का उसको हम बोलते हैं प्रोविंशियल गॉप। छोटा यूनिट जो है या छोटा एकम जिसको बोलते हैं कार्यभार का, वो विलेज होता है और विलेज के हेड को हम बोलते हैं ग्रामीणी। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और विलेज ये दोनों में डिवाइड है प्रोविंस। ग्रामीणी क्या करता है, विलेज को अंडरटेक करता है, और ग्रामीणी देखा जाए तो वो विलेजर से ही अपॉइंट किया हुआ होता है। नेक्स्ट आता है टॉपिक सक्सेसर्स ऑफ एम्परर अशोका एंड फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। Regarding Emperor Ashok's successors, we find different information in Brahmin, Jain and Buddhist text. According to the information given in Purans, total 9 to 10 kings of Mauryan dynasty ruled for 137 years. Taking advantage of the impoverished rule of last king of Mauryan dynasty, that is Brihadrath, his general Pushyamitra killed him on the pretext of watching military drill. Thus, in 185 BC, Pushyamitra Shang established Shang dynasty on the throne of Magad and Mauryan dynasty came to an end. अब यहाँ पर अगर हम एम्परर के सक्सेसर्स की बात करें तो एम्परर अशोका जो है उनके बारे में, उनकी सक्सेस के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है ब्राह्मीण, जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, ये हमको पता है। लेकिन पुराणास के जानकारी के हिसाब से या जो पुराणास में मिलती आई इंफॉर्मेशन के हिसाब से मौर्यन डायनेस्टी के 9 से 10 लगभग 9 से 10 जितने राजा महाराजाओं ने 137 ईयर्स तक रूलिंग किया हुआ है। और मौर्यन डायनेस्टी के सबसे लास्ट किंग जिसका नाम है बृहद्रथ, उन्होंने लास्ट जो किंग थे मौर्यन डायनेस्टी के, उनको मारा गया था जब मिलिट्री ड्रिल वो देख रहे थे तब। इन 185 BC लास्ट लाइन में पुष्यमित्र शंग established Shang dynasty on the throne of Magad and Mauryan dynasty came to an end. 185 BC में पुष्यमित्र शंग उन्होंने शंग डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया और मगध को अपने कंट्रोल में ले लिया, और यहीं से ही मौर्यन डायनेस्टी जो है उनका रूलिंग ख़त्म हो गया, उनका रूलिंग एंड हो गया। तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फिर भी अगर जिस भी स्टूडेंट को डाउट है वो मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।